जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे इसमें ऐसे था एक्स स्क्वायर प्लस 6x बोल रहा हूँ 7x प्लस 6 था, इस टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप की क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे x का घात क्या था और इस केस में x की घात क्या है 3 है। अंतर खाली यही है, लेकिन करना तो क्या है गुणनखंड। जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गुणनखंड करने के लिए बोला था, वहां पे x का घात 2 था, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो गुणनखंड करना है उसमें x का घात क्या है 3 है। अंतर यही है, समझ रहे हो, बाकी प्रोसेस वही है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, 6 का पहले क्या करते थे, हाँ गुणनखंड के रूप में तोड़ते थे ना, 2 3 फिर 3 1 2 into 3 करके 6 करते थे। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। एक्स क्यूब के सामने क्या है 1 ना है, तो यहाँ पे खाली लास्ट नंबर को देखो क्या है, तो 2 का फैक्टर कौन कौन होते हैं, 2 का जो गुणनखंड कौन कौन होते हैं, तो 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 into 2। समझे कि नहीं, समझ में आया कैसे गुणनखंड निकाला जाता है किसी भी नंबर्स का, या फिर 2 को एलसीएम कर सकते हो, तो 2 into 1 बराबर 2। समझ में आ गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे फैक्टर कौन कौन है, एक 1 है और एक 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो क्वेश्चन हमको दिया है x के जगह में एक बार 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं देखेंगे, एक बार 2 रखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं देखेंगे, 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार -1 या एक बार -2 रख के देखेंगे। क्या बात समझ में आया। फैक्टर निकालने के बाद एक बार x का मान 1 रखते चलेंगे, 0 आ रहा है कि नहीं देखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, 0 आ रहा है कि नहीं देखेंगे, तो पहले हम 1 रखते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना रख रहा हूं मैं, x इक्वल्स टू 1 रखने पर, ठीक ना, इसको साइड पे कर लेने का। तो x बराबर हम 1 रखे हैं, तो बताओ कितना होगा, 1 का क्या होगा क्यूब, फिर क्या है -2, x के जगह में 1 उसका क्या है स्क्वायर, -1 फिर +2। ये समझ में आया कि नहीं। इक्वल्स टू तब ये कितने होंगे, 1 का क्यूब मतलब 1, ये कितने होंगे -2 -1 +2। 1 से -1 घटाओगे तो 0, -2 +2 क्या हो गया 0 हो गया। किसमें हुआ, x इक्वल्स टू 1 पे हो गया, समझ रहे हो, माइनस कहाँ पे आ गया, x इक्वल्स टू कितने पे 0 हुआ 1 पे। तो इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद जो है x बराबर 1 पे जब ये 0 हुआ, 1 इस तरफ आएंगे तो क्या होगा बताओ, x -1 बराबर क्या होगा 0। तो x -1 इसकी क्या है गुणनखंड, बताए थे इससे पहले। तो x -1 इसका क्या हो गया गुणनखंड। अब देखो दो मेथड बता रहा हूं मैं इसको हल करने की। पहला मेथड क्या बता रहा हूं, देखो जो भी है इसको लिख लो पहले, x³ -2x² -x +2, एक इक्वल्स टू को छोड़ करके दूसरे इक्वल्स टू में इस चीज को 3 बार लिख लो। कितने बार लिखेंगे, x -1 थोड़ा सा गैप दे करके x -1 फिर और थोड़ा सा गैप दे करके x -1। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या मल्टीपल करूं x³ बनेगा x², नहीं समझा, तो x² x के साथ मल्टीपल किए तो कितना आया x³, फिर x² -1 के साथ इंटू होगा तो कितना होगा -x²। समझ में आया कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कितना x² है, -2x² है, तो यहाँ पे कितने x² है, एक ही तो है, तो और एक यहाँ पे -x² लिख दें तो बताओ कितना हो गया, -2x² हुआ कि नहीं, समझ में आया। लेकिन ये -x² लाने के लिए इसके साथ कितना इंटू करोगे, माइनस है तो पहले -x, नहीं समझा, तो -x के साथ इंटू हुआ तो क्या हो गया -x², फिर -x -1 के साथ इंटू होंगे तो माइनस से +x। लेकिन क्वेश्चन में मेरा कितना है -x, मैंने लिखा क्या है +x, तो -x तो हमारा क्वेश्चन में है, हम तो लिख दिए +x, मतलब अधिक लिख दिए है ना, तो लाना क्या है -x, तो यहाँ पे -2x लिख दे
तो देखो वही चीज हो रहा है कि नहीं, -2x प्लस x घटाओगे तो वही ना हो रहा है, नहीं समझा? इसके बाद तब इसके साथ क्या इंटू करेंगे तो -2x बनेगा, तो -2 समझ में आया? तो -2 इसके साथ इंटू हुआ तो -2x हो गया, माइनस से क्या होगा +2, देखो +2 है, समझ में आया कि नहीं? आप इसमें तीनों में से x - 1 x - 1 है तो x - 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा x² - x - 2, समझ में आया कि नहीं? आप बताओ ये क्वेश्चन नंबर 4 रूप का ले लिया कि नहीं, x की घात 2 वाला ले लिया कि नहीं? तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, जैसे गुणनखंड करते हैं ऐसे करेंगे, x - 1 मझला कष्टक x² है, x² लगाएंगे। अब 2 का एलसीएम क्या होगा 1 2, घटा करके कितना लाना है, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 ना लाना है, तो क्या लिखेंगे 2 - 1, x जैसे कि है ऐसे 2, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? इसके बाद में यहाँ पे रब कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है मेरा x - 1, आप सेकेंड ब्रैकेट लगा दो, मझला कोष्ठक जिसको बोलते हैं, x² है, x² लिखेंगे। ये -2 के साथ कौन इंटू होने वाला है x, तो कितने होंगे -2x। फिर यहां से तुरंत मत कर दो, यहां से माइनस से प्लस 1 के साथ x इंटू होंगे तो 1x लिखो चाहे खाली x लिखो, उसके बाद कौन है -2, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? इसके बाद x - 1, ये दोनों में से क्या कॉमन जाने वाला है, इसमें x है, इसमें x तो कॉमन लेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, तो खाली x कॉमन जाएगा, तो x जाएगा तो यहाँ पे खाली x पड़ा रहेगा और यहाँ पे -2 पड़ा रहेगा। अब देखो यही चीज इंटू करो, देखो यही आ रहा है, x इंटू हुआ तो x², x -2 के साथ इंटू हुआ तो -2, ये भी चेक कर लिया करो। अब ये दोनों में से पहले क्या साइन है, प्लस लगा देना है, इसमें x है, इसमें x है क्या, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं ले सकते हैं, तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन जाएगा, तो 1 कॉमन होगा तो x - 2। अब देखो कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट का वाला पार्ट बराबर होना चाहिए, तो हमारा सही है, समझ रहे हो? तो कितने होंगे तब x - 1 यहाँ पे जैसे है, और ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा x - 2, और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा x + 1, इसका आंसर। ये समझ में आया कि नहीं? ये फास्ट मेथड था, जल्दी नोट करना है तो कर लो। सेकंड मेथड को ध्यान से देखो, x बराबर कितने पे 0 हुआ था, x बराबर 1 पर 0 हुआ था ना, तो x बराबर 1 पे 0 हुआ था तो 1 इधर आया था, तो कितना हो गया था मेरा x - 1 बराबर 0, यही ना हुआ था, तो x - 1 इसका क्या था गुणनखंड। तो आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण मतलब इक्वेशन दिया है पॉलिनोमियल, उसको लिख लेते हैं, x³ - 2x² - x + 2, उसके बाद उसका जो गुणनखंड कौन आया था x - 1, तो x - 1 से डिवाइड देंगे, समझे? ब्रैकेट में रखो चाहे नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, x - 1 से डिवाइड देने वाले हैं। तो बताओ x³ लाना है, कितने में से इंटू करेंगे इसको x², तो x² इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ x³, फिर x² - 1 के साथ होगा तो -x², समझ में आया? ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट। ये कितने होंगे -x² ना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 ना है, तो 2 से 1 को घटाओगे तो 1 होगा, बड़े के सामने माइनस था माइनस, इसके बाद क्या आएगा -x, यहाँ पे क्या साइन है तो तुरंत पहले माइनस साइन लगाना है, कितना है x² है, x के साथ तब क्या इंटू करोगे x ही ना, तो ये कितने होंगे -x², माइनस से प्लस x, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो गया कट गया, ये कितने होंगे -2x होगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक। तो कितना हुआ -2x, उतरेगा कौन बताओ अभी +2। अब बताओ ये कितना होगा, तो -2x + 2 है, यहाँ क्या साइन है
तो पहले क्या लगा देना है मेरे को, माइनस 2 तो लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 लाना है, और x तो है तो x तो इंटू करना नहीं है तो 2, तो -2 जब इसके साथ इंटू करोगे तो ये कितने होंगे, -2x, माइनस से +2, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया, कट गया कि नहीं, समझ में आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ इसको इंटू करने के बाद ही ना यही चीज आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स क्यूब -2x² -x + 2 = x - 1, और इसका कोसेंट क्या है, मतलब भागफल x² - x - 2, यही चीज तो आया कि नहीं। अब बताओ यही चीज पहला मेथड का है कि नहीं, ये जैसे क्या था ऐसे है देखो, और इसी का तो गुणनखंड किए हम लोग अभी, इसका तो कर पाओगे ना। तो पहला मेथड सेकंड मेथड समझ में आ गया। अब लास्ट मेथड देखो इसकी है, लास्ट मेथड जो बताने जा रहा हूँ वो 2 लाइन की है, लेकिन क्वेश्चन में बोल देगा जे गुणनखंड विधि से करिए, तब तो वो लास्ट मेथड मत करना, कोई कंपटीशन एग्जाम देने गए हो तो तब करना, नहीं समझा। हाँ, लेकिन बुक में स्पेसिफाई करके बता दीजिए गुणनखंड विधि से करिए, तब ये मेथड मत करना, मार्क्स नहीं देगा। तो क्वेश्चन क्या है, x³ -2x² -x + 2, ये कौन सा मेथड करने वाला हूं हम, थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड देख लो, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले दोनों में से कॉमन लेंगे, लास्ट दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x² कॉमन जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो x² कॉमन लेंगे, तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x पड़ा रहेगा और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, -2। देखो यही चीज को इंटू करो, देखो वही चीज बन रहा है, x² के साथ x इंटू के x³ बना, -2 के साथ x² इंटू के तो -2x² बन गया, समझ में आ गया। ये दोनों में से x है तो x कॉमन जाएगा क्या, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं जाता है तो 1, लेकिन उससे पहले क्या साइन है, माइनस लगाना है, साइन जो भी प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, 1, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस तब क्या हो जाएगा, -2, क्यों, देखो इंटू करके देख लो यही चीज आ रहा है, -1 x के साथ इंटू का तो क्या है, -x, माइनस से +2। अब देखो इसमें ये चीज क्या है, एक ही जैसा है तो कॉमन ले लेंगे x - 2, और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, x² - 1, ये समझ में आया कि नहीं। अब x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1² लिख सकता हूँ कि नहीं। अब x² - 1² मतलब क्या है, x + 1 और x - 1, क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b होता है, तो यहाँ पे वही चीज लगाने वाला हूँ, x - 2 है तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, तो x + 1 और x - 1, ये इसका आंसर। देखो फर्स्ट मेथड में भी तो यही आंसर आया था, और देखो लास्ट मेथड में भी वही आंसर। हाँ, ध्यान देने की बात क्या है, गुणनखंड विधि बोलेगा तो ये मेथड अप्लाई मत करना। हाँ, वही दोनों में कोई एक, कहीं पेपर देने गए तो इसको फटक से कर सकते हो, समझ में आ गया।